गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। एक्चुअल में ये जो सर्कुलर फ्लो है ये रियल फ्लो और मनी फ्लो को ही कंबाइन कर दिया जाता है। रियल फ्लो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज, और मनी फ्लो में क्या होता है, मनी के बदले में मनी। तो इसमें हाउस होल्ड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसके पास काम करते हैं, फर्म के पास, और फर्म बदले में इनको क्या देती हैं, इनकम। ठीक है। और फर्म इनके ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है ये फर्मों के यहाँ पे काम करते हैं, तो क्या काम करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। और इन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेगा कौन, यही हाउस होल्ड्स खरीदेंगे। किस पैसे से, जो इन्होंने इनकम के रूप में फर्मों से कमाया है। वापस यही पैसा फिर फर्मों के पास चला जाएगा, फर्म्स के पास। तो इस तरह से पैसे के बदले में पैसा और चीज़ों के बदले में चीज़ें। लेकिन पहले काम करेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में, फिर पैसा मिलेगा इनकम के रूप में। काम क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज बनाई, और इन्हीं ये जो इनकम अर्न करी है इसी इनकम को एक्सपेंडिचर के रूप में इन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में खर्चा कर दिया जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब होता है रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। समझ में आई। फैक्टर इनकम कौन रिसीव करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड प्रोड्यूसर। ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं जो प्रोड्यूसर्स के पास जाके काम करते हैं, और बदले में इनको क्या मिलता है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट। ठीक है। तो फैक्टर इनकम का मतलब यही होता है कि काम करने के बदले में, मेहनत करने के बदले में जो पैसा मिल रहा है वो फैक्टर इनकम कहलाती है। और उसके बाद है ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम का मतलब होता है रिसीव्ड विदाउट प्रोडक्शन। समझ में आ गई, कि बिना मेहनत के कोई भी पैसा अर्न करना। जैसे माना हमारे रिश्तेदार फॉरेन कंट्री में रहते हैं, वो हमें पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर हमें ओल्ड एज पेंशन मिल रही है, या स्कॉलरशिप मिल रही हैं, स्कॉलरशिप। ठीक है। तो ये वाली जो इनकम है, ये सारी इनकम जो है वो ट्रांसफ़र इनकम कहलाती है, कि हमने विदाउट प्रोडक्शन एक्टिविटी हमने ये इनकम अर्न करी है। और ये इनकम जो होती है यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब होता है एक तरफा भुगतान, कि हमने किया कुछ है नहीं लेकिन हमें पैसा मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम जो होती है वो अर्नड होती है, अर्नड। और ट्रांसफ़र इनकम जो होती है वो अनअर्नड होती है। समझ में आ गई। फैक्टर इनकम अर्नड होती है और ट्रांसफ़र इनकम अनअर्नड होती है। तो इसको याद रखना। मतलब फैक्टर इनकम मेहनत से कमाई होती है और ट्रांसफ़र इनकम जो होती है वो बिना मेहनत के कमाई होती है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब होता है वो चीज़ें जो हम फाइनली यूज़ करके उनको ख़त्म कर देते हैं। जैसे रिसीव्ड विदाउट प्रोडक्शन, सॉरी, फाइनल गुड्स का मतलब है यूज्ड फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब मशीन्स, मशीन्स। ठीक है। जो भी हमने चीज़ें अपने घरों में यूज़ करनी है, कंज्यूम करनी है, या फिर हम एक प्रोड्यूसर के रूप में हम अपनी फैक्ट्री में मशीनें लगा रहे हैं, वो सारी चीज़ें फाइनल गुड्स कहलाएंगी। नाइदर रीसोल्ड, उनको दोबारा रीसेल नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने अपनी फैक्ट्री में अपनी मशीन लगाई है, फैक्ट्री में मशीन लगाई है, उसको बेचने के लिए थोड़ा ना लगाया, उसको हमने किस लिए लगाया है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए लगाया है। नॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जो फाइनल गुड्स होती हैं उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे बेड पे हमने बेडशीट बिछाई है, पेन है जिससे हम लिख रहे हैं, कॉपी है जिस पे हम लिख रहे हैं, या हमारा स्कूल बैग है, हमारी यूनिफॉर्म है, वो सारी फाइनल गुड्स हैं, कि हम उनमें और कोई चेंज नहीं करते। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर है, उसको ब्रेड एंड बटर के रूप में ही खाया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर हम ब्रेड के कुछ कटलेट्स बनाते हैं या कोई और चीज़ बनाते हैं तो वो फाइनल गुड्स नहीं रह जाती। तो फाइनल गुड्स का मतलब है कोई भी चीज़ जिसको हम जिस रूप में है एज इट इज़ उसको यूज़ कर लेते हैं और उसको आगे सेल नहीं करते, और उसका कोई रूप नहीं बदलते, और उसको नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है, जैसे ब्रेड एंड बटर। समझ में आ गया होगा इन आप लोगों को फाइनल गुड्स। इसके बाद है इंटरमीडिएट गुड्स।
इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है मध्यमवर्ती वस्तुएं। मध्यमवर्ती वस्तुएं यूज्ड फॉर रीसेल, जिनको हम खरीदते हैं दोबारा बेचने के लिए। यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन, उनको हम किसी फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज़ करते हैं। जैसे हमने माना मिल्क खरीदा, टी शॉप वाले ने मिल्क खरीदा, चाय बनाने वाले ने मिल्क खरीदा, उसने मिल्क को चाय में डाला, यूज़ किया और फिर उस चाय को दोबारा से बेच दिया। तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में नहीं जोड़ना, ठीक है। नॉट रेडी टू यूज़, इंटरमीडिएट गुड्स ऐसी होती हैं जो अभी यूज़ नहीं हो सकती। वैल्यू इज़ टू बी एडिड, उनमें अभी और वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत है। और वैल्यू ऐड करने का मतलब कि जैसे माना दूध लाए 5 रुपए का, उसका शेक बना दिया किसी ने, फिर उसको वो बेच रहा है 20 रुपए में। तो 5 रुपए का दूध जितने भी क्वांटिटी उसकी आई होगी, उसको जब उसका शेक उसमें और चीनी वगैरह ऐड करके, चॉकलेट ऐड करके उसको चॉकलेट शेक बना के बेच रहा है, तो वो 20 रुपए में बेच रहा है। सो दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू इज़ टू बी एडिड, ठीक है। विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री, अभी इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं यूज़ करने के लिए तैयार नहीं है, उनमें अभी और प्रोडक्शन एक्टिविटी होनी बाकी है। तो दैट इज़ कॉल्ड विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री, ठीक है। जैसे एग्जांपल दी हुई है, मिल्क यूज्ड इन डेयरी शॉप्स फॉर रीसेल। जैसे डेयरी शॉप वाला मिल्क खरीद के लाता है, मदर डेयरी वाला मिल्क लाता है, उसने उसमें कोई चेंज नहीं किया उसके रंग रूप में, लेकिन वो उसको किस लिए यूज़ कर रहा है, फॉर आगे सेल करने के लिए। तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। समझ में आ गया। तो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स क्या होती हैं। फाइनल गुड्स जिनको एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं उनको ट्रांसफॉर्मेशन अभी उनमें होना बाकी है। फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता। फाइनल गुड्स में कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी, इंटरमीडिएट गुड्स में अभी वैल्यू ऐड होनी है, ठीक है। फाइनल गुड्स एज इट इज़ कंज्यूम कर ली जाती हैं, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं उनमें अभी चेंजेस होने बाकी हैं। फाइनल गुड्स रीसेल नहीं की जाती, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं वो फर्दर रीसेल की जाती हैं। इसके बाद है कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स सेटिस्फाई कंज्यूमर्स डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल टीवी, फ्रिज एक्सेट्रा। जितनी चीज़ें हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं अपने घर में वो सारी कंज्यूमर गुड्स होती हैं, और जैसे टीवी, फ्रिज एक्सेट्रा। इसके बाद है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो चीज़ें होती हैं हेल्प्स इन प्रोडक्शन टू अदर गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मशीनें, इसको जनरल इस उसमें वे में याद रखना। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मशीन्स, ठीक है। मशीन्स, मशीन। तो कैपिटल गुड्स का मतलब है मशीन्स, तो जिनसे हम और चीज़ें बना सकते हैं। तो ये भी एक तरह से फाइनल गुड्स ही होती हैं। मतलब मशीन ने, जैसे एक फैक्ट्री में माना रेडीमेड कपड़ों की फैक्ट्री है, उसमें सिलाई मशीन लगाई हुई हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, और उन मशीनों की हम कार थोड़ी ना बना सकते हैं। तो उन मशीनों का यूज़ किया जाता है दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए, ना ही उनको रीसेल करने के लिए लगाया गया है फैक्ट्री में। तो दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल गुड्स। बट कैपिटल गुड्स ये जो हैं ये फाइनल गुड्स ही कहलाती हैं। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर बाद में पढ़ाएंगे।